तेन तस्मै श्री नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है भगवत गीता सेशंस में। तो आज हम लोग जो जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन करेंगे। आपको फर्स्ट से कहाँ तक, हमारा 6 चैप्टर तक अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उसी को ब्रीफली रिवाइज करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। भगवत गीता का आप सभी को सबसे पहले धन्यवाद कि इतने लॉन्ग जर्नी तक अभी भी बने हुए हैं। नहीं तो लोग बहुत जल्दी शहीद हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं, व्हाइट बोर्ड से हम समझेंगे। होपफुली सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा। तो भगवत गीता का शुरुआत होता है अर्जुन के प्रश्न से। सबसे पहले जैसे चैप्टर 1 में आपने देखा था कि चैप्टर 1 में सेटिंग द सीन था। सबसे पहले धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुरुवत संजय। इसका अर्थ था कि धर्म क्षेत्र, जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, वहां बस मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र इकट्ठा हुए हैं। तो दोनों क्या करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, धृतराष्ट्र ऐसा क्वेश्चन पूछते थे। और हमने इसका देखा था कि इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि धृतराष्ट्र अभी ऐसा मतलब कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हो भाई। अभी वहां पास तो क्रिकेट खेलने के लिए भी इकट्ठा नहीं हुए होंगे, कुरुक्षेत्र युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और फिर हमने देखा था कि जो धृतराष्ट्र ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे थे, उसके मल्टीपल रीजंस थे। कि धृतराष्ट्र को इनसिक्योरिटी था, कि धृतराष्ट्र लाइक समझ नहीं पा रहे थे कि क्या, मतलब उनको डर लग रहा था, क्योंकि उसका रीजन एक था कि क्योंकि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। तो एक था कि कहीं लाइक द इन्फ्लुएंस में आके कहीं मेरे पुत्र कॉम्प्रोमाइज ना कर ले, इस तरह का उसको फीलिंग आ रहा था धृतराष्ट्र को। ये भी एक रीजन हमने देखा था। प्लस लग रहा था कि पायस, जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, यहाँ तो पायस लोग ही जीतेंगे, ये तो ऑब्वियस चीज है। और पायस लोग तो अर्जुन ही है, मेरे पुत्र तो वैसे ही मतलब जितने कांड है सब उन्होंने किए हैं। क्वाइट ऑब्वियस है कि लाइक इस कारण से उनके जीतने का संभव नहीं। इसी तरह से आगे जर्नी चलता है युद्ध भूमि में। लाइक डिफरेंट डिफरेंट वॉरियर्स दिखाए जाते हैं। और दुर्योधन जाके हमने सीखा था कि दुर्योधन के कैरेक्टर से कि हम सभी को क्या नहीं करना चाहिए। जैसे दुर्योधन गुरु द्रोण के पास जाके किस तरह से बातचीत कर रहे थे और कैसे सेल्फ अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहे थे कि हम लोग कैसे कितने शक्तिशाली हैं। दैट श्लोका वाज लाइक कि भीष्म और भीम का कंपैरिजन करते हैं कि हम लोग का स्ट्रेंथ तो अनलिमिटेड है क्योंकि हमारे पास ग्रैंडफादर भीष्म है, लेकिन पांडवास का तो लिमिटेड है, उनके पास तो सिर्फ भीम है। इस तरह से सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, अपने आप को ज्यादा बता रहे थे, लाइक दैट। और डिप्लोमेटिक बिहेवियर भी हमने देखा था। फिर अर्जुन, कृष्णा अर्जुन को गुरु द्रोण और लाइक भीष्म पितामह के सामने सबसे पहले ले जाते हैं, बिकॉज अर्जुन वॉज सबसे ज्यादा उनसे ही अटैच थे। बचपन से गुरु द्रोण ने उनको शिक्षा दिया था और ग्रैंडफादर भीष्म ने उनको लाइक केयर किया था बचपन से, जब पांडु का मृत्यु हो जाता है तो। दिस वॉज लाइक बिट बैकग्राउंड। हरे कृष्णा, लिखिए मत कुछ। ठीक है। निखिल ब्रो, ये लिखने का परमिशन सिर्फ ऐसा कुछ है क्या इसमें कि सिर्फ मेरे पास ही रहे? हाँ जी, मैं उसमें चेक करता हूँ। हाँ। ऐसा फिर आगे फिर इसको चल रहे थे तो डिफरेंट अर्जुन ने 5 क्वेश्चंस पूछे थे। हाँ सॉरी, 5 रीजंस दिए थे कि युद्ध है सिर्फ
लाइक 5 रीजंस अर्जुन बताते हैं कि युद्ध ना करने के। कई सारे थे उसमें क्वेश्चंस थे, फिर उसी का आंसर से भगवत गीता शुरू हो रहा था। तो चलिए देखते हैं अर्जुन क्या कहना चाह रहे थे सबसे पहले। अर्जुन के पास दो ऑप्शंस थे, एक तो था, एक कह रहे थे कि फाइट, और दूसरा था नॉट फाइट। अर्जुन फाइट को कह रहे थे, फाइट को कंसीडर कर रहे थे, दैट इज एक्शन, और नॉट फाइटिंग को दैट इज रेनेंसिएशन। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, अभी इसके बाद ना हम लोग योगा लैडर भी इसी से आएगा। तो ये अर्जुन का किसका पर्सपेक्टिव था, ये अर्जुन का सोचना था ऐसा। ठीक है। अब लेकिन कृष्णा क्या समझा रहे थे इसमें। कृष्णा एक्शन को दो तरह से इसमें डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट इज डिटैच्ड एक्शन, दूसरा है अटैच्ड। इसको उल्टा करके लिखते तो ज्यादा अच्छे से क्लियर। दूसरा देखेंगे आप, कृष्णा का रिएक्शन को दैट कैन बी डिटैच। सेम रेनंसिएशन को भी कृष्णा दो तरह से डिफाइन कर रहे हैं। एक है इंटरनलाइज, और दूसरा है एक्सटर्नलाइज। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, इंटरनलाइज और एक्सटर्नलाइज क्यों लिखा गया है। क्योंकि इंटरनलाइज मतलब हो जाता है कि एक्सटर्नल वी आर डूइंग, बट इंटरनली वी आर एनर्जी, मतलब विद द स्पिरिट का यहाँ पर बात हो रहा है। इसलिए इंटरनलाइज्ड इसको लिखा गया है। जस्ट इंटरनल लिख सकते थे, इंटरनल मतलब हो जाता है कि फिर सिर्फ अंदर ही है ऐसा, लेकिन इंटरनलाइज्ड मतलब हो गया यहाँ पर स्पिरिट ऑफ रेनंसिएशन का है। तो ये कृष्णा, मतलब अर्जुन के पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, लेकिन कृष्णा जैसा एक एक्सपर्ट टीचर होते हैं, तो क्या करते हैं, अपने शिष्यों का या अपने डिसाइपल्स का, अपने स्टूडेंट्स का जो विजन है उसको एक्सपांड करते हैं। ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं। चैट पे बता सकते हैं। ओके, होपफुली समझ रहे होंगे। तो जैसे चर्चा हो रहा है, एक्सपर्ट जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को विजन को एक्सपांड करते हैं। कई सारे जैसे टीचर्स आप देखेंगे, मतलब स्टूडेंट्स को बताना दिखाना चाहेंगे कि यू आर सो कंफ्यूज्ड, और मैं कितना इगोइस्टिक मतलब रहते हैं, वो अपना बताएंगे कि मैं कितना तेज हूँ, और तुम लोग को क्या क्या नहीं पता। उनके इग्नोरेंस को ग्लोरीफाई करते हैं, उनके इग्नोरेंस को बढ़ाते हैं, कंफ्यूज करते हैं। बट कृष्णा बीइंग द एक्सपर्ट टीचर, तो अर्जुन को क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं कृष्णा, विजन को जो है उनके एक्सपांसन कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन पहले सिर्फ दो चीजें देख पा रहा था, लेकिन यहाँ पर और उसको बढ़ा के दिखा रहे हैं। तो अब देखिए, इसको आगे चलते हैं। अटैच्ड एक्शन को क्या बोलते हैं। कर्मकांड। कौन से नंबर श्लोका से बताए गए हैं श्लोका में, तो बताएंगे कौन से श्लोका से बताया गया है कर्मकांड के बारे में। बताइए बताइए। दैट इज सकाम कर्म योगा। 2.31 से 38 तक बताया गया है। दूसरा नाम इसको आप लोग सकाम कर्म योग से भी दे सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए यहाँ बस फिर आगे चर्चा हो रहा है इंटरनलाइज्ड एक्शन का। मतलब कि रेनन्सिएशन जस्ट, सबसे पहले तो जो एक्सटर्नलाइज्ड जो वो चीज है, मतलब कि बाहरी तौर पे रेनन्सिएशन, यह मतलब कृष्णा पूरी तरह से इसको डिस्करेज कर रहे हैं। एक्सटर्नल रेनन्सिएशन इज डिस्करेज, क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं ना तो कि मैं जंगल चला जाऊंगा, वहां पर जाके संन्यास ले लूंगा और भीख भीख मांग के खाऊं, अपना घर चलाऊंगा इस तरह से। तो कृष्णा इज डिस्करेजिंग दिस मेंटेलिटी। जस्ट मिनट में चार्जर लगा। तो समझ रहे हैं ना, तो एक्सटर्नल रिनंसिएशन जो कह रहे थे कि लाइक कि फाइट नहीं करूंगा मैं, अभी जंगल चला जाऊंगा, इस तरह से जो अर्जुन कह रहे थे, तो इसको कृष्णा पूरी तरह से डिस्करेज कर रहे हैं। प्लस कृष्णा अप्रिशिएट क्या कर रहे हैं फिर, यहाँ पास ये वाला आई थिंक आपको क्लियर होगा। फिर आगे देखें जो डिटैच्ड एक्शन है, इसको कृष्णा दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक हो जाता है कर्म योगा, दूसरा हो जाता है सॉरी भक्ति योगा से, जो डिटैच्ड एक्शन का जो बारे में बात हो रहा है, दो तरीके से। फिर इंटरनलाइज का जब बात हो रहा है, यहाँ पास क्या समझ आ रहे हैं कृष्णा, दैट इज ध्यान योगा, और दूसरा कौन सा है, ज्ञान योगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आप सभी क्लियर हो रहा है, क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, एक बार देख लीजिए अच्छे से। अर्जुन के चैप्टर 1 में जैसे था ना, अर्जुन ने फाइट और नॉट फाइट के बारे में बोला, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन। लेकिन कृष्णा उनके उसको एक्सपांड करके बता रहे थे कि इसको, आपके पास अर्जुन के पास दो ऑप्शन नहीं है, अर्जुन के पास टोटल चार ऑप्शन है। तो वो चीज हुआ। ठीक है। ये हमारा आगे इसी से योगा लैडर का जो कॉन्सेप्ट आएगा उसी पे आधारित है, इसीलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। अटैच्ड डिटैच्ड ये सब चीजें क्या वर्ड्स हैं। ओके। तो होपफुली इतना क्लियर है क्या, एक बार चैट में बता दीजिए। होपफुली क्लियर होगा, क्योंकि मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि आ, मतलब क्लैरिटी रहे ना तो हम आगे चल पाएंगे। अगर इधर स्टक हो गए तो फिर आगे जाना कठिन हो जाए। ओके, होपफुली काफी लोगों ने लिखा है तो ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट ये हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे सपोज करिए कुछ टारगेट है ना। अब टारगेट को हमको लाइक जैसे जैसे आप लोगों ने आर्चरी में देखा होगा ना, इसमें ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे बना रहता है सेंटर पे, जो मतलब करेगा, लाइक सेंटर को टारगेट करेगा वही जीत जाता है। तो एक तरीका हो जाता है एक इंडिविजुअल तरीके से उस चीज को टारगेट किया जाए और लाइक गोल को अचीव कर लिया जाए। लेकिन कृष्णा यहाँ पास क्या कर रहे हैं, कृष्णा इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से टारगेट को अचीव करने का बता रहे हैं। कृष्णा मतलब क्या चाह रहे हैं कि डिफरेंट मतलब डिफरेंट एंगल से अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं। कृष्णा का टारगेट क्या था, कृष्णा का टारगेट क्या था कि अर्जुन शुड फाइट,
ये क्या है, कृष्णा का टारगेट है। दैट इज द टारगेट ऑफ कृष्णा। तो कृष्णा इसको क्या है, एक तो होता है एक मतलब जिसने एक ही डायरेक्शन से हिट किया और टारगेट अचीव कर लिया। लेकिन कृष्णा इज सो एक्सपर्ट कि वो मल्टीपल तरीके से टारगेट को अचीव करा रहे हैं। समझ रहे हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव मतलब अलग अलग डायरेक्शन से हिट कर रहे हैं टारगेट। तो इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले जैसे है कर्मकांड, तो सकाम कर्म योग में आया। जिसमें क्या बता रहे थे कृष्णा कि बोले युद्ध लड़ोगे तो क्या होगा, युद्ध लड़ोगे तो क्या होगा, जीत जाओगे, है ना। अगर फाइट करोगे तो होगा विन या लूज। जीतोगे तो एंजॉय, जो किंगडम वाला ओपुलेंस है मतलब स्वर्ग वाला ओपुलेंस है, वही एंजॉय करोगे। अगर युद्ध किए और मृत्यु हो गया तो क्या होगा, बोले स्वर्ग जाओगे, वहां भी एंजॉय करोगे। बोले तुम्हारा लॉस क्या है, स्वर्ग जाओगे एंड देयर यू एंजॉय। समझ रहे हैं, ऐसे एंजॉय हो गया। फिर सकाम कर्मियों में भी यही चीज आ रहा है। जब कह रहे हैं डिटैच्ड एक्शन करो, डिटैच्ड एक्शन में भी आपने देखा होगा कि लाइक कृष्णा मतलब कह रहे हैं कि युद्ध एज अ ड्यूटी बस लड़ो इस तरह से। फिर इसमें मल्टीपल श्लोकाज आ रहे थे, जैसे 38 आई थिंक 39 से टिल 53 तक चल रहा था ये निष्काम कर्मयोग। ठीक है। तो ये चीज है। तो ये मतलब कर्मयोग में भी यही चीज समझा रहे हैं। फिर उसमें आप देख रहे थे निष्काम कर्मयोग, फिर उसके बाद एज अ ड्यूटी से कह रहे थे। फिर एग्जांपल दे रहे थे, ग्रेट ग्रेट जो सेजेस हैं, जो एंशियंट लोग हैं, उन्होंने एज अ ड्यूटी मतलब काम किया है। दे ऑल आर रियलाइज बट लेकिन कॉमन मास को समझाने के लिए वो एज अ ड्यूटी कर रहे थे काम। जैसे कि आप समझिए कि मान लीजिए अर्जुन अभी युद्ध लड़ना है और अर्जुन बोले छोड़ के चले जाए, लेकिन अर्जुन का मूड क्या है। अगर अर्जुन ठीक है अभी इंटरनलाइज्ड हो गए या मतलब डिटैच्ड एक्शन कर रहे हैं, इंटरनल रिनंसिएशन कर रहे हैं, दोनों एस्पेक्ट्स में यहाँ पर दोनों ही केसेस में देखेंगे लोग क्या समझेंगे उसको एक्सटर्नल तरीके से। इंटरनली ठीक है, हम मान लिए कि अर्जुन डिटैच्ड हैं और मतलब अर्जुन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए अभी छोड़ के जाना चाह रहे हैं। यही ये भी चीज आ सकता है ना, डिटैच्ड एक्शन जब समझा रहे हैं। स्टिल कृष्णा क्या चाह रहे हैं कि अर्जुन शुड फाइट। उसमें कृष्णा ऐड कर रहे हैं हम अर्जुन को समझाने के लिए कि यू शुड फाइट, कि जो पास्ट में जो ग्रेट ग्रेट आचार्य थे, ग्रेट सेजेस थे, उन सब ने मतलब एज अ ड्यूटी लेकिन अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को नहीं छोड़ा। बीइंग दे आर लाइक डिटैच्ड बट स्टिल दे आर डूइंग प्रिस्क्राइब ड्यूटीज फॉर द सेक ऑफ टीचिंग जनरल मास। ये वाला पॉइंट इधर पास आता है। मान लीजिए अर्जुन जैसे युद्ध कर रहे हैं, युद्ध छोड़ के चले गए, तो लोग क्या समझेंगे कि अर्जुन बहुत डिटैच्ड है, ऐसा कोई नहीं मानेगा। लोग सोचेंगे अर्जुन कायर है, अर्जुन डर के चले गए। और आगे आने वाली जनरेशन को भी क्या मैसेज जाएगा, आगे आने वाली जनरेशन के पास भी मैसेज क्या जाएगा कि लाइक कुछ भी छोटा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो भाग जाओ, चलो छोड़ो, खत्म करो। जैसे आजकल आप देखिए खासकर यूथ में चल रहा है, ट्रेंडिंग है काफी चीज सुसाइड करने का। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ सुसाइड कर लेते हैं, बोले खत्म। तो तो आगे जाके मैसेज भी यही मिलेगा। तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को हम लोग टॉलरेट फेस करेंगे नहीं, ऑल्दो अर्जुन वॉज डूइंग डिटैच्ड एक्शन। फिर इंटरनलाइज में आते हैं, जैसे ध्यान योग और ये ज्ञान योग के बारे में जो चर्चा हो रहा था। इसमें एक शब्द आता है मिथ्याचारी, यूज करते हैं मिथ्याचारी। इसका मतलब हो रहा है लाइक प्रिटेंडर, प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं इसको। प्रिटेंडर कौन है, जैसे देखिए एक व्यक्ति हो गया मतलब फूल है, मतलब बेवकूफ टाइप का व्यक्ति है। उसको समझ में आता है कि बेवकूफ है ये, इसको कुछ पता होता नहीं है, ऐसे काम कर रहा है। लेकिन दूसरा होता है प्रिटेंडर या मिथ्याचारी। तो इसका मतलब हो जा रहा है जिसको पता सब कुछ है लेकिन फिर भी ढोंग कर रहा है, मतलब
ढोंग कर रहा है, ये एक्टिंग कर रहा है। दैट पर्सन इज प्रिटेंडर। समझ रहे हैं? इस पता सब कुछ है लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, ढोंग कर रहा है कि मुझे, मैं बड़ा साधु या इस तरह से जो हूँ आजकल। अब बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड साधु से ऐसे दिख जाते हैं कि मतलब करते कुछ नहीं है लेकिन ढोंग इतना, मतलब इंटरनली कुछ रेनंसिएशन कुछ भी नहीं रहता स्पिरिट, लेकिन बाहर तो ऐसा दिखाएंगे कि लाइक कितने महान साधु और ये सब है। लोग भी फिर इन्हीं लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर बहुत सारे लॉस होता है उनको फिर। ठीक है, ये यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ गए सभी लोग? ये ध्यान योग का दूसरा नाम ही अष्टांग योगा है। ठीक है, चलिए तो अब योगा लैडर के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। मतलब इतने कॉन्टेक्ट से आप लोग को ओवरऑल समझ में आ गया होगा ना, फ्लो क्या चीजें चल रहा है। पूरा स्पिरिट आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, स्पिरिट ऑफ भगवत गीता। ओके। ये काफी इसके लिए समझाने के लिए रिसर्च करना पड़ रहा था। होपफुली आप सभी को क्लियर होगा। अब जरा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। योगा लैडर जिसको बोलते हैं, ब्रीफली मतलब समझा दिया, एक बार और समराइज कर दे रहे हैं। बेसिकली चार चीजें होता है इसमें। जैसे कर्म कांड आप लोग समझ गए, लाइक दैट इज, पूरा लिख देते हैं। पहला भक्ति योगा, फिर अष्टांग योगा, और जिसका नाम, किसी को ध्यान योगा भी बोलते हैं और कई जगह हठ हठ योगा भी बोलते हैं। हठ योगा। ठीक है। दूसरा फिर उसके बाद है ज्ञान योगा। फिर कर्म योगा हो गया। ठीक है। और इसके बाद जो होगा ये, मतलब कर्म योगा से एक्चुअल हमारा योगा लाइफ होता है। इसके पहले जो होते हैं मटेरियलिस्ट लोग होते हैं, और कंडीशन लाइफ जो होते हैं, एंजॉय करना जिनका पर्पस होता है। इन लोगों के लिए क्या होता है, योगा का मतलब होता है बॉडीली एक्सरसाइज, थोड़ा सांस अंदर लो बाहर लो, जिससे भोग विलासता, बॉडी अच्छा हेल्दी रहेगा तो भोग विलासता और अच्छे से कर सकते हो। तो बेसिकली ये वाला जो एस्पेक्ट होता है ये मटेरियल होता है। मतलब आई थिंक समझ गए ना आप लोग कि मटेरियल एस्पेक्ट हो गया, मतलब यहाँ पर ये सेल्फिश टाइप के लोग होते हैं ये, कि अपने एंजॉय में ही रहेंगे। सेल्फ एंजॉयमेंट ये सब चीजों में ज्यादा रहते हैं। ठीक है। ये इस टाइप के कंडीशन लाइफ, ये जितने आ, मतलब मटेरियल, जितने सेल्फिश, एरोगेंट, जितने सब शब्द है ये इन लोग के लिए, कंडीशन लाइफ के लिए है। तो जब व्यक्ति आ जाता है सबसे पहले आता है किसमें, कर्म योगा में। कर्म योगा भी जैसे यहाँ पर हमने ब्रॉडर एस्पेक्ट में दो तरह से होता है, जाता है सकाम और निष्काम कर्म योगा। ठीक है।
सकाम कर्मियों को जो कर्मकांडी हो गया वही चीज है, वो चीजें। निष्काम कर्मयोग हो जाएगा, इसको हम सकाम कर्मयोगा लिख दे रहे हैं। और निष्काम कर्मयोगा, तो निष्काम कर्मयोगा को और अच्छे से जनरलाइज करके इसको ही बुद्धि योगा कहते हैं। बुद्धू योगा मत समझिए, बुद्धि योगा है। ओके, समझ समझ रहे हैं ये चीज कैसे चल रहा है? तो सबसे पहला हो जाता है, ये बेसिक हो जाता है कर्म योगा। तो कर्म योग में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने फ्रूट्स को लाइक रेनस करते हैं। सबसे मतलब बेसिक चीज हो जाती है, कम से कम कुछ नहीं कर रहे हो तो अपने चलो, जो जो भी तुम एक्टिविटी कर रहे हो, मटेरियल एक्टिविटीज हैं, जो भी चीजें हैं, एटलीस्ट उसका फ्रूट्स भगवान को ऑफर करो। जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसको भगवान को ऑफर करो। सिंपल टर्म्स हो जाता है, चैरिटी करो, इसको और अच्छे समझ सकते हैं। हाँ, तो दैट इज कर्म योगा। तो जब कर्म योगा में आपको ज्ञान और कौन सा दो टर्म्स है, हाँ, नॉलेज एंड रिनंसिएशन ऐड हो जाता है जब इसमें, यहाँ पर समझेंगे। कर्म योगा हो जाता है नॉलेज प्लस रिनंसिएशन। ये मूव हो जाता है फिर ज्ञान योगा में। समझ रहे हैं? कर्म योगा का हम लोग देखिए अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जनरली क्या होगा ग्रेजुअली कि मतलब रिजल्ट ऑफर ऑफर करते करते थोड़ा थोड़ा फिर क्यूरियोसिटी आएगा ना। तो दैट इज नॉलेज क्यूरियोसिटी के साथ मतलब रेनंसिएशन भी फिर आने, जब हम लोग डिटैच हो रहे हैं चीजों से, किसी चीज को हम ऑफर कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डिटैच। तो ग्रेजुअली जब हम बढ़ते हैं तो फिर आ जाते हैं ज्ञान योगा में। अब ज्ञान योगा में अगर आप ऐड कर दीजिए मेडिटेशन एंड माइंड कंट्रोल, फिर आ जाता है अष्टांग योगा। इसका और जाएंगे, यहाँ पास आ जाएगा मेडिटेशन प्लस, और क्या आ जाएगा, कंट्रोल, माइंड कंट्रोल लिख लीजिए इसको। मेनली मेडिटेशन करेंगे तो माइंड कंट्रोल तो होता ही है, बट समझने के लिए हम माइंड कंट्रोल भी लिख देते हैं। तो वो बन जाता है अष्टांग योगा। जैसे आपको बस नॉलेज आ रहा है अभी, अभी नॉलेज से आपको पता चला ना कि लाइक भगवान होते हैं, आपको ज्ञान हुआ, माइंड कंट्रोल हुआ, और जैसे हमने जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस सब पढ़े थे, युक्ताहारा युक्त विहारा, कि कौन योगी बन सकता है इस तरह से, वो हो जाता है अष्टांग योगा। टिल हमने 6 चैप्टर तक इसी के बारे में पढ़ा है। ओके। फिर अष्टांग योगा को फिर हमने देखा था कि डेट इज वेरी, मतलब अर्जुन कह रहे थे कि इट्स वेरी डिफिकल्ट पाथ एंड इट्स इनप्रैक्टिकल ऑल्सो। तो इस कारण से फिर जब अगला जो शुरू कर रहे थे, चैप्टर 7 शुरू होगा, दैट इज भक्ति योगा। तो भक्ति अष्टांग योगा में एक और पॉइंट अगर ऐड हो जाए, कृष्णा अगर ऐड हो जा रहे हैं हर चीज में, आपका मतलब हो जाएगा दैट इज भक्ति योगा। ठीक है। अभी मेडिटेशन मेनली यहाँ पास क्या होता है, सुपर सोल के ऊपर आता है, अंदर अपन लोग करते हैं इनर मेडिटेशन, इसको मेडिटेशन ऑन परमात्मा या सुपर सोल। जब हम लोग पहुंच जाते हैं कृष्णा के ऊपर, एब्सोल्यूट जो भगवान रियलाइजेशन पे है, एक और सेशन हम लोग करेंगे, उसमें आप लोगों को लाइक एब्सोल्यूट ट्रूथ को 3 तरह से डिफाइन किया जाता है। मतलब जैसे हम लोग जस्ट भगवान बोल देते हैं, लेकिन प्रोपा शास्त्रों में भागवतम और प्रोपा जी इसको और अच्छे से समझा रहे हैं। लाइक सबसे बेसिक रियलाइजेशन होता है ब्राह्मण, फिर परमात्मा, एंड देन भगवान। इस तरह से तीनों को फिर समझेंगे। तो मतलब ये फर्स्ट क्लास हो जाता है, सेकंड क्लास, और ये
भगवान मतलब दैट इज अल्टीमेटम, इस तरह से। इसके लिए एक और सेशन हम लोग करेंगे ना, तो आप लोगों को क्लियरिटी हो जाएगा। बट फॉर टाइमिंग जस्ट नेम नोट कर लीजिए। ब्राह्मण रियलाइजेशन का मतलब हो जाता है ब्रह्म ज्योति के बारे में जो बात किया जाता है, स्पिरिचुअल एफल्जेंस जो बोलते हैं इसको, इसके बारे में चर्चा होता है। बट अभी जस्ट नेम ध्यान रखिए, हम आगे के चैप्टर्स में इसको कवर करा देंगे। तो ये चीज समझ में आया कैसे प्रोग्रेशन हो रहा है इसका। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए, होपफुली समझ रहे होंगे। अब एक और तरीके से इसको समझाएंगे योगा लैडर को। आ, जिसका जिसको हमने चार पुरुषार्थ के बारे में सुना होगा। धर्म, अर्थ, सुने हैं ना, हमेशा सुनते होंगे, काम और मोक्ष। तो धर्म मतलब समझ पा रहे होंगे, रिलीजियस एक्टिविटीज। अर्थ मतलब क्या हो जाएगा सिंपल टर्म्स में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब मेनली पैसे से रिलेटेड हो गया अर्थ, मतलब या वैल्यू से समझ सकते हैं। ये प्लेनेट अर्थ वाला अर्थ नहीं है। अर्थ मतलब ये वैल्यू है, या सिंपल टर्म्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट। काम मतलब हो जाता है डिजायर। ठीक है। और मोक्ष मतलब हो जाता है लिबरेशन, या मुक्ति के जो बातें करते हैं। ओके। तो देखिए, अगर इस धर्म वाले फैक्टर को आप हटा दीजिए, धर्म को हटा दीजिए आप, क्या बचेगा? काम और अर्थ, मतलब अर्थ और काम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, फिर उससे क्या होंगे, अपने डिजायर फुलफिल होंगे। फिर मोक्ष वोक्ष का तो बात ही नहीं होगा, अगर धर्म नहीं है तो मोक्ष भी नहीं होगा, लिबरेशन का। तो अर्थ और काम होगा, दैट इज, ये कौन से स्टेज पे आ गए हम लोग? मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, पैसे से लोग खूब कमाएंगे, आईफोन 17 ईएमआई में लेंगे। तो ये सब चीजें क्या हो जाएगा, खूब एंजॉय करेंगे, विदाउट एनी लाइक कंसिडरेशन ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन। कौन सा लाइफ हो जाएगा ये? बताइए बताइए। बताइए बताइए, अभी इतना सीखे हमने। कौन सा लाइफ हो जाएगा? कौन सा योगा लेडर में कौन सा पार्ट होगा ये? ओनली अर्थ एंड काम है इसमें। कंडीशन नहीं। यस यस माता जी। कंडीशन, अरे सकाम कर्म योग बोल रहे हैं। कंडीशन लाइफ, दिस इज मटीरियलिस्टिक लाइफ, सेल्फिश एंजॉयमेंट। इसको एक और टर्म बोलते हैं, यहाँ पास लिखा नहीं गया, मैं लिख देता हूँ। कंडीशन लाइफ को ही कर्मी बोलते हैं, मटीरियलिस्टिक इसको ही कर्मी वो लोग बोलते हैं। उनके लिए सब चीज में देखते हैं कि एंजॉयमेंट है कि नहीं है। समझ गए? तो क्या हो जाएगा ये, अर्थ और काम बस रहेगा, तो ये कौन सा लाइफ हो गया? कर्मी वाला, कंडीशन लाइफ, मटीरियलिस्टिक, सेल्फिश, सेल्फ एंजॉयमेंट, ये सब है। ओके। अगर इसमें सब धर्म ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? अभी धर्म आ गया, मतलब धर्म, अर्थ और काम। धर्म का मतलब हो जाता है रिलीजियस बाउंड्रीज के अंदर यू कैन एंजॉय। समझ रहे हैं? एंजॉयमेंट इसमें भी है, देखिए। जो सकाम कर्म योग वाले हैं उनको भी एंजॉय ही करना, और कुछ नहीं है। लेकिन दे आर डूइंग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ धर्मा, मर्यादा है इसमें। अधार्मिक, इसको एक और टर्म है कर्मी लोगों के लिए, कितने सारे नाम दिए गए हैं।
एक और टर्म आ जाता है, कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिख देते हैं, अधार्मिक सेंस ग्रेटिफिकेशन। समझ रहे हैं, अधार्मिक सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो कर्मयोग में जो सकाम कर्मयोग है वो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, कर्म कांड इसको बोला जा रहा है। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, कर्म कांड। मतलब ये लोग भी एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन दे आर डूइंग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ धर्म, हर चीज को धर्म के कंसिडर में करके। बेसिकली आप समझिए इसको, और सरल भाषा में आप समझ सकते हैं, दे आर फॉलोइंग वर्ण आश्रम। ठीक है, ये हो गया वर्ण आश्रम में। वर्ण आश्रम क्या होता है, कौन बताएंगे? यस बताइए। यस माता जी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, हम्म। वानप्रस्थ, संन्यास। हाँ, ये होगा चार आश्रम, चार वर्ण। चार वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, तो इसको देखिए भगवान ने कौन से चैप्टर में बताया है वर्णाश्रम के बारे में, कौन से चैप्टर में बताया है? 1, 2, 3, कौन से चैप्टर में बताए हैं कि 4? बताइए बताइए। चतुर्वर्णया मया सृष्ट्वा गुणा कर्म विभागसा, ये वाला आता था ना श्लोका, दैट इज इन चैप्टर 4। और हाँ, ठीक है। तो वर्ण आश्रम हो गया, चार वर्ण और चार आश्रम। जो धार्मिक सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं उनके लिए वर्ण आश्रम। तो जैसे ब्रह्मचारी लाइफ, दैट इज लाइक प्रैक्टिसिंग स्टेज, कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड ट्रेनिंग आपका हो रहा है। फिर आपका कुछ सेंस एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का है, तो देन यू कैन एंटर गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम मतलब कि यू लाइक मैरिज, अभी शादी कर लीजिए, विवाह करिए, उसको भी एक यज्ञ बोलते हैं, विवाह यज्ञ। मैरिज कर लीजिए, पुत्र उत्पन्न करने हैं, तो ऐसा नहीं कि आप कुल्लू मनाली जाइए फिर वहां पर हनीमून मनाइए और पुत्र उत्तर लेके आ जाइए ऐसे। तो इस तरह से नहीं होता ये प्रोसेस। इसमें कहते हैं कि गर्भधान संस्कार प्रॉपर करिए, प्रॉपर यज्ञ करिए, आहुति करिए, दैट इज गर्भधान संस्कार, प्रॉपर यज्ञ करिए, उसके बाद पुत्र उत्पन्न करिए। दोनों में, दोनों केसेस में एंजॉय है, लेकिन इसमें क्या आ जा रहा है, धार्मिक, लाइक धर्म आ जा रहा है। समझ रहे हैं? क्योंकि अधार्मिक एंजॉयमेंट करेंगे तो उसका कोई लाइक चांस नहीं है प्रोग्रेस का। नेक्स्ट लाइफ पक्का है कि एनिमल का ही मिलेगा। वो मीट ईटिंग, जैसे आप देखिए मीट ईटिंग करते हैं धार्मिक तरीके से, सॉरी अधार्मिक तरीके से, क्या हो जाता है मीट ईटिंग करना, गए कहीं पास, गए किसी रेस्टोरेंट में, ऑर्डर किए, खा के चले आए, मुर्गा था कि मटन था क्या था, किसी को क्या पता। जैसे दिल्ली में वहां पास आया कि वो डॉग पे बैन लगा दिया गया है, कि दिल्ली का ही था या मुंबई का ही, कहीं का स्टोरी था। फिर उसके नीचे एक लाइन लिखा था कि आसपास के जितने मोमो वाले, मोमो बनाते थे जो दुकानें, चिकन मोमो बनाते थे, वो सारी दुकानें हट गई अचानक से। मतलब अचानक से वो सब लोगों ने अपना बिजनेस बंद करके चले गए। तो इन दोनों स्टोरी से कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो मतलब न्यूज में ऐसा नहीं दिया था। बोले पहला लाइन में लिखे थे कि कि कुत्तों पे बैन लगा दिया गया है, दूसरे लाइन में लिखे थे सारे मोमो वाले अपना बिजनेस छोड़ के चले गए। तो ये सब समझ सकते हैं कि धार्मिक, सॉरी अधार्मिक सेंस ग्रेटिफिकेशन है। लेकिन किसी को मान लीजिए मीट ईटिंग करने का खूब टेंडेंसी है, करने का बहुत इच्छा है,
देन दैट पर्सन कैन वर्शिप गॉडेस काली, उनको ऑफर करे और फिर मीट खाए। तो ये चीज है। ये क्या हो जाता है, धार्मिक सेंस ग्रेटिफिकेशन है कि अभी कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन है उसके लिए, कुछ को ऑफर करना पड़ेगा फिर लेगा। इवन इन इस्लाम ऑल्सो हलाल और वो सब जो टर्म्स होते हैं उसमें भी बोलते हैं कि लाइक मटन जो भी बनेगा, जो बकरे का बलि बलि दिया जाएगा, उसका भी चार पांच पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, एक पार्ट खुद रखेंगे और बाकी चार पार्ट को ऐसे चैरिटी कर दिया जाएगा। तो ये इस तरह से हर चीज को क्या है, लाइक धार्मिक रिस्ट्रिक्ट किया जाता है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ धर्मा। क्यों क्यों किया जाता है धर्म के बाउंड्रीज में रिस्ट्रिक्ट? नहीं करेंगे तो क्या समस्या है, बताइए क्या समस्या है? नहीं करे तो क्या दिक्कत है? कितने लोग तो एंजॉय कर ही रहे हैं ना, फिर हम लोग करें तो क्या मतलब हुआ? क्या हो जाएंगे बताइए? बताइए बताइए, क्या हो जाएगा? हम लोग धर्म नहीं फॉलो करें, सिर्फ एंजॉय करें तो क्या निकल जाएगा? कोई समस्या है क्या इसमें? कई बार लोग सिगरेट विगरेट पीते हैं, उनसे बोलिए कि आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं, कहेंगे मेरा शरीर है, आपको क्या? इस तरह का बातें बोलेंगे। तो स्टिल बात ठीक है, उनका शरीर हो फिर क्या है। नर्क प्राप्ति। ओके, और कुछ बोलेंगे? मोक्ष नहीं यस। मिलेगा वो, लास्ट वाला भी, अच्छा लिबरेशन। ओके। हाँ, एक्चुअल ठीक है। रीबर्थ, पुनर्जन्म। एक्चुअल में धार्मिक सेंस ग्रेटिफिकेशन वाले भी मोक्ष कामना ही नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये इस तरह से बनाया है ना, ये इनको मोक्ष से कुछ लेना देना नहीं रहता है, दे वांट टू एंजॉय बाय डूइंग पायस एक्टिविटीज। एक और टर्म आ जा रहा है इनके लिए, देखिए, धार्मिक सेंस ग्रेटिफिकेशन वाले के लिए ये हो जाएंगे एनिमलिस्टिक लिविंग। एनिमलिस्टिक लाइफ हो जाएगा। जैसे मनुष्य और ह्यूमंस में महाभारत में एक श्लोका आता है, आहार निद्रा भया मैथुन समानत एतत् पशुभिः नराणाम, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, धर्मेण हीना पशुभिः समाना, ऐसा करके है। तो इसमें कह रहे चार चीजें, आहार निद्रा भय और मैथुन। मतलब ईटिंग, आहार, निद्रा मीन्स हो गया स्लीपिंग, फिर फियर, भया, एंड मैथुन मीन्स लाइक प्रोक्रिएशन, या सिंपल टर्म्स में आगे की जनरेशन बढ़ाना, बच्चे उत्पन्न करना, दैट इज। आप देखेंगे ये ह्यूमंस भी करते हैं और जानवर भी करते हैं। भाई हम भी लोग भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं। स्लीपिंग सॉरी ईटिंग, खाते हैं हम लोग भी है, जानवर भी खाते हैं। स्लीपिंग, हम लोग भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं। फियर, हम लोग अपना घर बनाते हैं, जानवर भी अपना घर बनाते हैं। हम लोग भी मतलब आगे जनरेशन बढ़ाते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं, जानवर भी वही करते हैं। तो हमें और जानवर में क्या फर्क हुआ? संस्कृत में एक जगह बोलते हैं द्विपद पशु, ह्यूमन को, कि दो पैर वाले जानवर ही है। तो इससे ह्यूमन कैसे बन जाते हैं जब ये सब एक्टिविटीज से, जब धर्म को कंसिडर किया जाता है। धर्म समझिएगा, धर्म प्रोडक्शन नहीं है ये। धर्म कंसिडर कर जाते हैं तो इससे क्या हो जाता है, वी आर बिकमिंग ह्यूमन। ओके, स्पष्ट है अभी? काफी चीजें हो रहा है इसमें। होपफुली क्लियर है सभी को। कुछ कुछ डाउट्स है तो अभी पूछ लीजिए। आगे दो दो कॉन्सेप्ट और बताएंगे बस। ठीक है, और कुछ आप लोग में जिज्ञासा कुछ हो? ठीक है, चलिए। तो ये होपफुली क्लियर ही है। यहाँ तक आई थिंक समझ गए आप लोग।
मोक्ष के बाद हो जाता है, जब जब इसमें जब हम लोग ज्ञान योग में आ जाते हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, तो फिर यहाँ पास आ जाता है, मोक्ष की चर्चा होने लगती है। समझ रहे हैं? तो जब ये हम लोग ज्ञान और अष्टांग योग में आ जाते हैं, तो फिर हम लोग मोक्ष का चर्चा करते हैं। जब मोक्ष के बारे में बात हो जाए तो यहाँ पास आ जाता है ज्ञान योग और ध्यान योग, अष्टांग योग जिसको बोल रहे हैं। बेसिकली ज्ञान योग मतलब है, अभी देखिए कितना हम लोग एंजॉय करेंगे, एंजॉयमेंट करने का इच्छा होता है, एंजॉय करते हैं। एक समय बाद क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। जैसे मान लीजिए गुलाब जामुन खा रहे हैं, चलो एक गुलाब जामुन खाए, बड़ा मतलब आनंद आ गया, फिर दूसरा भी खा लिए, तीसरा भी खा लिए, आनंद आ रहा है, चौथा भी खा लिए, मजा आ रहा है। फिर जैसे ही छठवां सातवां पे पहुंचेंगे तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं बहुत बहुत हो गया, नहीं अभी और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए हमें। दैट इज लाइक एग्जाम्पल है, टेम्परेरी वैराग्य। फिर अगले दिन थोड़ा पेट वेट साफ होगा तो फिर इच्छा हो जाएगा आ, गुलाब जामुन खाने का। फॉर टाइम बिंग समझ सकते हैं कि गुलाब जामुन का कैसा हो रहा है अभी। तो इस तरह से क्या होता है, जब खूब ज्यादा डिजायर करते हैं, जब डिजायर को हम लोग सेटिस्फाइड करते हैं, तो एक टाइम बाद हम लोग का डिजायर से मतलब फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। जैसे मोस्टली अमेरिकन और ब्रिटिश जो है कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज है, उन सबका स्थिति यही हो रहा है कि वो दे आर लाइक बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड, इतना एंजॉय कर लिए सब है तो फिर आदमी को इच्छा होती है कि कुछ अलग कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए फिर वो सोचता है आगे, मतलब मैं इधर पास क्यों हूँ, यहाँ पास हु एम आई, ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, वाई आई एम हियर। तो दैट इज ज्ञान योग। और जब ज्ञान योग ये सब समझ में आता है कि इसमें मतलब मेनली आप समझिए कि हु एम आई, ये सब क्वेश्चन आते हैं, वाई आई एम हियर, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में थोड़ा जानकारी मिलता है ना। जब ये सब हो जाता है तो फिर हम लोग का दिमाग आता है ध्यान योग, फिर मोक्ष चोक की साइड हम लोग सोचने लगते हैं। ओके, यहाँ पास आ जाता है मोक्ष के बारे में चर्चा। फिर मोक्ष के एक और नीचे आ जाता है, दैट इज कृष्ण प्रेम। यहाँ पास एक टर्म और ऐड हो जाएगा जिसका नाम है भक्ति। ओके, फुली क्लियर है सभी को? काफी सारा चीजें आई थिंक हमने डिस्कस किया है, कहाँ से हमने शुरू किया था। समझ पा रहे हैं भगवत गीता का थीम क्या है? कुछ जी प्रभु। ओके, कुछ कुछ आप लोगों के प्रश्न है इसमें, या बोलेंगे तो एक बार समराइज कर देंगे अगर जरूरत पड़े तो। जी प्रभु। ओके, समराइज कर देते हैं। हमारा मतलब जर्नी जो शुरू हो रहा था, लाइक भगवत गीता का है, सबसे पहले अर्जुन दो ऑप्शन दे रहे थे, फाइट और नॉट फाइट का, ये हमने देखा था। उसको डिफाइन किया जा रहा है एक्शन और रेनउंसिएशन पे। तो एक्शन को कृष्णा और एक्सपांड कर रहे थे, मतलब अर्जुन के विजन को बेसिकली, दैट इज अटैच्ड, डिटैच, इस तरह से इंटरनलाइज, एक्सटर्नलाइज, ये सब तरीके से। फिर उसी को डिफरेंट डिफरेंट नेम से समझाया जा रहा है। ये हमने देखा था। एक अर्जुन को, मतलब कृष्णा का ऑब्जेक्टिव था कि अर्जुन युद्ध करे, अर्जुन शुड फाइट। और उसके लिए मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे थे कृष्णा। जैसे कर्म योग से हमने देखा कि सकाम कर्म करो, युद्ध होगा, जीतोगे तो एंजॉय करोगे किंगडम, हार जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, वहां भी एंजॉय करोगे। फिर कर्मयोग से भी यही समझा रहे थे कि
सॉरी, जो निष्काम कर्म योग से बेसिकली। तो उससे भी यही समझाने का प्रयास कर रहे थे भगवान कि लाइक डिटैच होके जस्ट एज अ ड्यूटी करो, युद्ध लड़ो। क्योंकि आगे तुम लोग को अर्जुन, तुमको आगे वाले आने वाली जनरेशन के लिए लाइक स्टेब्लिश करना है चीजें। यदि यदा आचरते श्रेष्ठा वाला श्लोका था, यदि यदा आचरते श्रेष्ठा तद तद एवा तरो जरा। मतलब जैसे जैसे ग्रेट लोग करते हैं वैसे ही कॉमन लोग भी फॉलो करते हैं। अगर यस यू आर डिटैच, लेकिन तुमको इसी तरह से एक्ट कर, लेकिन जनरल मास के लिए एक्ट करना पड़ेगा। फिर ध्यान योग और ज्ञान योग के माध्यम से भी इसी तरह समझा रहे थे। 6 चैप्टर में जैसे देखे कि 4th चैप्टर में देख रहे हैं नॉलेज में युद्ध करने के लिए। और भक्ति योग में तो ऑब्वियस है कि युद्ध ही करना है। फिर इसी को योगा लैडर के हिसाब से हमने देखा, डिफरेंट डिफरेंट जो नेम्स होते हैं। कर्म योग, मटीरियलिस्टिक लाइफ हो गया, जिसके हमने कितने सारे नाम अभी तक डिफाइन कर डाले। कंडीशन लाइफ, कर्मी, एनिमलिस्टिक लाइफ, मटीरियलिस्ट, सेल्फ एंजॉयर, सेल्फिश, अधार्मिक सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये सब मटीरियलिज्म कहा जाता है। योगा लैडर के फिर इसके ऊपर रहता है कर्म, ज्ञान, अष्टांग और भक्ति, इस तरह से ये चीजें। और फिर और भी हमने देखा उसको, धर्म का क्या रोल होता है, धार्मिक सेंस ग्रेटिफिकेशन, इस तरह से। और यहाँ पर देखा कि डिफरेंट धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के हिसाब से क्या चीजें हैं। तो इस तरह से हमने ब्रीफली देखा। तो एक चीज इसमें होता है, जैसे आप देखेंगे ना कि कंडीशन लाइफ से कोई कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, फिर भक्ति योग में पहुंचेगा। फिर दूसरा बताया जाता है कि कंडीशन लाइफ से आदमी डायरेक्ट भक्ति योग में पहुंच सकता है। मतलब भक्ति योग प्रैक्टिस करेगा तो लाइक जो कृष्णा कॉन्शियस जो है, दैट इज भक्ति योगा, वो एनिमलिस्टिक लाइफ से डायरेक्ट व्यक्ति को भक्ति योगा पे ले आती है। एक दूसरा तरीका कर्म योग परफॉर्म करे, ज्ञान योग, अष्टांग योग, फिर भक्ति योग में जाए। एक हो जाता है डायरेक्ट भक्ति योग की जो लिम्स अगर प्रैक्टिस किया जाए तो। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। भक्ति योगा को लिम्स को अगर डायरेक्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी रिजल्ट मतलब वही मिलता है। ऐसा कृष्ण परम, दैट इज हाईएस्ट। कंडीशन लाइफ से कोई हो सकता है थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें, चैरिटी कुछ कर रहा है, अपने रिजल्ट्स को अपना नहीं मान रहा है, इस तरह से जाएंगे फिर नॉलेज और इस तरह से। लेकिन भक्ति योग परफॉर्म करने लगे डे वन से तो, भक्ति योगा करने लगे मतलब डे वन से, तो उसका लाइक डायरेक्ट रिजल्ट मतलब उसको मिलने लगता है, दैट इज कृष्ण प्रेम। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? एनिमलिस्टिक लाइफ कंडीशनल लाइफ में आएगा। देखिए, इसको कंडीशन लाइफ क्यों बोला जा रहा है, इसको आप समझ लीजिए। जैसे एनिमलिस्ट, एनिमल क्या होते हैं, वो अपने बायोलॉजी के अधीन होते हैं। मतलब इसको कहा जा रहा है कंडीशनड है, मतलब उनका बायोलॉजी चेंज नहीं है। जैसे आप चींटी है, आपका स्वीट कुछ रखा है तो उसमें चींटी आके लगेगी। समझ रहे हैं ना? चींटी आके उसको उस पे लगेगी, कंडीशन है। जितना आप झाड़ू लगा दीजिए, चींटी को हटा दीजिए, फिर थोड़ा टाइम बाद देखेंगे फिर वो लाइन ऐसे चलने लगती है। इसलिए उसको कंडीशन कहा जाता है। जैसे शेर है, शेर भैया लाइक खाता कार्निवोरस एनिमल है, वो जानवर को मार के ही खाएगा, ईटिंग ही करेगा, वही शिकारी करेगा। ऐसा नहीं कि आप सुनेंगे कि शेर एकादशी व्रत कर रहा है। तो क्योंकि क्यों है, क्योंकि वो कंडीशनड है। कोई और चीज है, वो कंडीशनड है। मतलब कार्नि हर्बीवोरस एनिमल है कोई, वो कंडीशन, वो घास ही खाएगा, इस तरह से। तो इसलिए उसको एनिमलिस्टिक लाइफ और कंडीशन लाइफ कहा जा रहा है। क्लियर है? अर्थ से कामना, कामना को पूर्ण करने वाले, जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? उनको यही है प्रभु, ये कर्मी, लाइक अर्थ, अर्थ और काम में जो रहते हैं, दे आर लाइक, जितना ये यहाँ पास इस लाइन में जो टर्म्स लिखे हैं वो इनके लिए हैं। ये यहाँ पास है जो ये सब। मटीरियलिस्ट भी बोलते हैं, कर्मी, एनिमलिस्टिक टेंडेंसी, कंडीशन, ये सब चीजें, अधार्मिक सेंस ग्रेटिफिकेशन।
ठीक है मानस रंजन जी, क्लियर है? ओके, आप लोगों को इसका चाहिए क्या, ये फोटो चाहिए? मैं निखिल प्रभु से बोल देंगे तो शेयर कर देंगे। निखिल प्रभु इसको शेयर कर सकते हैं क्या, व्हाइट बोर्ड को? हाँ जी ब्रो। अच्छा, ये कहाँ से डाउनलोड, कहीं से होता है क्या, या उसमें ऑटो रिकॉर्डिंग में आ जाता है उसमें? हाँ जी ब्रो, ये अपलोड हो जाएगा क्लाउड पे। अच्छा अच्छा, जी। ठीक है, फिर निखिल प्रभु शेयर कर देंगे। होपफुली हमने काफी प्रयास किए इसको सरल तरीके से समझा पाए। होपफुली सभी को क्लियर होगा थीम क्या, किस थीम पे चल रहे हैं। नेक्स्ट अपना भक्ति योगा शुरू हो जाएगा चैप्टर 7 से। बट आई थिंक ओवरऑल ग्लिम्स तो मिल गया होगा अभी। प्रभु एक चीज पूछ, यस माता जी बताइए। ये जो फर्स्ट वाला आप बताए, फाइट और फिर एक्शन और फिर नॉट फाइट और फिर रेनाउंसिएशन, फिर उसके बहुत सारे उसमें, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि कौन से रेनाउंस पॉइंट पे माता जी आपको एकदम कंफ्यूजन हो रहा है? स्टार्टिंग में ही जो बताए ना आप कि फाइट और एक्शन, वहां पे एकदम शुरू में जो बताए हाँ हाँ। वो थोड़ा सा नीचे वाला सब समझ में आ गया। ये नॉट फाइट, रिनाउंसिएशन, फिर उसमें इंटरनलाइज्ड और एक्सटर्नलाइज्ड। अच्छा अच्छा, यहाँ पास से माता जी आप देखेंगे ना, जैसे ये अर्जुन का विजन था। अर्जुन मतलब जैसे युद्ध कर रहे थे ना कुरुक्षेत्र में, वो अर्जुन को दो चीज दिख रहा था, युद्ध करना है या युद्ध नहीं करना है। ठीक है, तो अर्जुन उसी को टर्मिनलाइज करके कह रहे हैं, टर्मिनोलॉजी वाइज बोल रहे हैं। युद्ध करने को अर्जुन कह रहे हैं एक्शन, युद्ध ना करने को कह रहे हैं अर्जुन रेनन्सिएशन। मतलब जैसे हम देख रहे थे ना कि अर्जुन छोड़ के जंगल चले जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे, इट्स बेटर टू लाइक बेग फॉर लिविंग देन टू फाइट विथ वंस ओन किंसमैन, इस तरह से चीजें जो बोल रहे थे। तो अर्जुन उसको रेनन्सिएशन टर्म दे रहे थे, युद्ध ना करने को अर्जुन समझ रहे थे रेनन्सिएशन है। समझ रहे हैं माता जी? जी प्रभु, अभी क्लियर हो गया वो सेकंड वाला अरे, चीज। हाँ, अभी समझ में आ गया कि वो कृष्णा ने फिर वो सारे एग्जाम्पल देके हाँ बताया। हाँ, कृष्णा मतलब अर्जुन को लग रहा था कि अर्जुन के पास दो ऑप्शंस हैं। जी जी। हाँ, कृष्णा फिर वो बता रहे हैं कि वो मैंने ये इंटरनलाइज। अर्जुन आपके पास दो दो ऑप्शन नहीं, चार ऑप्शन है। ये है टीम, मैं बस मैं लिख दे रहा हूँ दो ऑप्शन अर्जुन के। ये कृष्णा कह रहे हैं नहीं, दो नहीं बेटा, चार ऑप्शन, चार। अच्छे से देखो, कृष्णा मतलब कितने एक्सपर्ट टीचर हैं। समझ रहे हैं? जी प्रभु। अभी अभी क्लियर होगा होपफुली माता जी। जी, अभी क्लियर है प्रभु। एक्चुअली वो मैंने लिखा था वहां पे कृष्णा, फिर वो छोटा सा लिखा था तो समझ में नहीं आ रहा। क्या अच्छे से लिख देते, कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। और किसी को कुछ प्रश्न है? थैंक यू वेरी मच डिवोटीज। हाँ, आप लोगों को समझ में आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु ये ऐसे चार्ट बना के करने से थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा है, वरना तो पढ़ पढ़ के फिर वो उसी में गोल गोल घूमते रहते। बस मतलब कुछ इजी हो जाता है फ्लो चार्ट से समझना, अदरवाइज भगवत गीता समझना इस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझना, बिकॉज स्टोरीज भी नहीं रहती ना इसमें, पूरा थीम वाइज। ठीक है, यहीं तक रखते हैं फिर। कल से हम लोग भक्ति योगा शुरू करेंगे। तो
आगे और चीजें बहुत डीप होती जाएंगी, तो मतलब फिर भी प्रयास करेंगे हम लोग इसको और सरलता से समझने का। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।